नमस्कार दोस्तों। हम सबके जीवन में बहुत चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा आदर सम्मान हो, हमें बहुत पैसा मिले, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। तो चलिए आज हम सम्मान की बात करेंगे। जी हाँ, आम भाषा में रिस्पेक्ट शब्द आप आए दिन सुनते ही रहते होंगे और उसको महसूस भी करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई उम्र में छोटा आपका आशीर्वाद ले, या फिर जब घर में कोई डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछा जाए, यहाँ तक कि जब कभी आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो आप वहाँ रहना पसंद भी नहीं करते होंगे। और ये भावना आप में या मुझ में ही नहीं बल्कि हर किसी में होती है। अगर हम अपने इतिहास को ही देखें तो ना जाने कितनी ही बार अपने सम्मान ना होने के कारण महायुद्ध हुए हैं। जहां महाभारत का युद्ध पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी के हुए अपमान और धर्म के लिए लड़ना पड़ा, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए ब्रिटिश से युद्ध किया। सम्मान कोई चीज नहीं है जो आप मांग सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपने कर्मों, शब्दों और व्यवहार से कमानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपको न केवल एक अच्छा इंसान बल्कि समाज का एक सम्मानीय व्यक्ति बनाते हैं। दूसरों का सम्मान करें। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे छोटे बच्चे आपसे ठीक वैसे ही बात करते हैं जैसे कि आप उनसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हम में देखते हैं और हमसे सीखते हैं। आपने गांधी जी की वो कहावत तो सुनी ही होगी, Be the change you want to see in others, जिसको गांधी जी समझाते हुए कहते हैं कि हम तो दुनिया का आईना है। जो भी प्रवृत्तियां बाहर की दुनिया में है, वो ही हमारे शरीर की दुनिया में भी हैं। अगर हम खुद को बदल सकते हैं तो दुनिया की प्रवृत्तियां भी बदल जाएंगी। जैसे जैसे एक आदमी अपनी प्रकृति को बदलता है, वैसे ही दुनिया का रवैया भी उसके प्रति बदलता है। ठीक उसी तरीके से आप दूसरों को जितना सम्मान देंगे, उतना ही आपको लोगों से सम्मान मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, तो पहले आप लोगों को इज्जत देना सीखें। मतलब आप जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करें। अपनी पर्सनालिटी सुधारें। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बात ना जाने हम कितनी ही बार सुनते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप फिर भी लोगों के दिखने, बोलने के ढंग से उनको जज नहीं करते? बिल्कुल करते होंगे, बल्कि हम सब करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। हमारा दिमाग हमें दूसरों की पहचान करने में मदद करता है, लेकिन इसके लिए वो कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है जो कि हमेशा सही नहीं होते हैं। इन शॉर्टकट्स को हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, और इस कॉग्निटिव बायस की वजह से ही हम लोगों की रिस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी एक ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो लोगों के मन में आपके लिए इज्जत पैदा कर सकता है। आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको साफ सुथरे और डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको सीधे खड़े रहना चाहिए, अपनी चेस्ट बाहर निकालनी चाहिए, अपनी गर्दन सीधी रखनी चाहिए, अपनी आंखों से सामने देखना चाहिए। आपका बोलना अच्छा होना चाहिए, आपको साफ और स्पष्ट बोलना चाहिए, आपकी आवाज में सुर होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। आपका हंसना अच्छा होना चाहिए, आपको मुस्कुराते रहना चाहिए, अपने चेहरे पर एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन रखना चाहिए। ये बातें बहुत छोटी और आम लगती हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी जिंदगी में यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट्स खुद मिल जाएंगे। अपनी काबिलियत दिखाएं। अब्दुल कलाम जी का नाम सुनते ही आपके दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान जागता होगा, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। उन्होंने अपनी गरीब और अल्प शिक्षित परिवार से शुरुआत की और मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा और करियर बनाया। उन्होंने IIT मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया
और इसरो और DRDO में काम किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, बुद्धिमता, नैतिकता, विनम्रता, दायित्व और कर्तव्य से लोगों का दिल जीता। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानित पुरस्कार भी मिले। गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि उन्होंने ये सब अपनी काबिलियत से कमाया। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। आपको अपने काम में माहिर होना होगा। आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना होगा। आपको अपने काम को अच्छे से और ईमानदारी से निभाना होगा और साथ ही साथ अपने काम से लोगों की मदद करनी होगी। जब लोग देखेंगे कि आप कितने काबिल और मेहनती हैं, तो वो भी आपसे प्रभावित होंगे और आपका सम्मान करेंगे और आपको भी लोग सालों सालों तक याद रखेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपने कभी ऐसे इंसान का सम्मान किया है जो झूठ बोलता है या आपकी बातें दूसरों को बताता है, लेकिन आप उस इंसान का सम्मान जरूर करते होंगे जो कम बोलते हैं और सच बोलते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि ऐसा व्यक्ति आपका कोई भी राज किसी दूसरे को नहीं बताएगा। कम और सच बोलने के लिए बुद्धा जी की दी गई सीख बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी है। बुद्धा जी ने कहा था कि वो लोग जो कम और सच बोलते हैं, वो मन को शुद्ध रखते हैं, दूसरों को सुख देते हैं और अपने कर्मों का फल भी अच्छा पाते हैं। कम और सच बोलने से आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप अपने विचारों और व्यक्तित्व को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे और दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। आप अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। आप अपने आप पर यकीन रखेंगे और दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगे। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आप दूसरों के दोषों पर नजरअंदाज करेंगे और उनके गुणों को पहचानेंगे। खुद के साथ साथ आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे और लोग आपको और भी ज्यादा सम्मान देंगे। इनकार करना सीखें। वॉरेन बफेट ने कहा था, The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. अब दोस्तों, हर चीज को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें NA not applicable करना आना जरूर चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें तो सम्मान चाहिए, हम क्यों मना करें? इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड या सेल्फिश हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए भी ख्याल रखते हैं और अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनकार करने से आप अपने जीवन में शांति और संतुष्टि बना सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और उपयोगी बात है, क्योंकि अगर आप हर बात पर हाँ कहते रहेंगे तो आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल सकते हैं या दूसरे आपका फायदा उठाते रहेंगे। अगर आप हर किसी को हाँ हाँ बोलते रहेंगे तो आप कोई एक काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जबान की कीमत नहीं रहेगी और अच्छा बनने के चक्कर में आप दूसरों की नजरों में और भी गिर जाएंगे और अपने सम्मान मिलने की अपेक्षा से भी हाथ धो बैठेंगे। अपने अहम को दूर रखें। हमारा मैं या हमारे अहम हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, जो कि हमारे सोचने, महसूस करने और करते रहने का आधार है। हमारा मैं हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप को बदलते हैं। लेकिन अगर हमारा मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। रामायण में जब रावण का मैं उसकी ब्राह्मण बुद्धि और चरित्र पर भारी पड़ा तो उसका राम जी हाथों वध हो गया। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या ये सब ही हमारे मैं के कारण होते हैं और हमारे सम्मान को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मैं को संतुलित रखना चाहिए। हम अपने आप को प्यार तो करें, लेकिन दूसरों से नफरत ना करें। हम अपने आप को महत्वपूर्ण तो माने, लेकिन दूसरों को तुच्छ ना माने। हम अपने आप में बदलाव तो लाएं, लेकिन दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। खुद का सम्मान करें। सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खुद का सम्मान करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, तो इसकी शुरुआत खुद से करें।
अपने आप को एक अच्छा और काबिल व्यक्ति समझे। खुद का सम्मान करना दूसरों के सम्मान पाने का पहला कदम है। अगर हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा सकेंगे कि हम किस तरह से व्यवहार चाहते हैं। खुद का सम्मान करना हमें अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करता है। खुद का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का सम्मान न करें, बल्कि ये मतलब है कि हम अपने आप को भी एक सम्मान और महत्वपूर्ण व्यक्ति माने, जो अपने विचार, भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट कर सकता है और खुद को खुश और संतुष्ट रख सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको रिस्पेक्ट अर्न करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए सिर्फ ये टिप्स ही काफी नहीं है। आपको हर वक्त अपने आप पर काम करते रहना होगा और अपने आप को बेहतर बनाते रहना होगा। रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए आपको पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत होगी। रिस्पेक्ट एक गिफ्ट नहीं है जो आपको मिल जाता है, बल्कि एक रिवॉर्ड है जो आपको कमाना पड़ता है। तो रिस्पेक्ट अर्न करना मुश्किल नहीं है। अगर हम मेहनत और सिंसेरिटी से काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, मैं कामना करती हूँ कि आप लोग इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाकर बहुत सम्मान पाएं और खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।